आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुंबई के कुर्ला में बड़ा हादसा, बेस्ट की बेकाबू बस ने 30 लोगों को कुचला, 4 की मौत। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन, प्रियंका खड़गे ने जताया दुख। राहुल गांधी को क्यों गंभीरता से नहीं लिया जाता, कांग्रेस करे आत्मचिंतन, किरेन रिजिजू का तगड़ा अटैक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर भड़के सोनू निगम, कहा जाना ही था तो शो में आया ना करे। नई आयकर व्यवस्था को लागू करने में मल्होत्रा की महत्वपूर्ण भूमिका, पीएम मोदी के पसंदीदा नौकरशाह। असद के भागते ही सीरिया में आसमान से बरस रहे गोले। सीरिया में झटके के बाद अब यूक्रेन पर समझौते के लिए तैयार रूस, शांति की पहल का करेगा स्वागत। 3 दिनों से नहीं बढ़ी सोने और चांदी की कीमतें, जल्दी कर ले खरीदारी। रामायण में होंगे सनी देओल, कंफर्म कर बोले लंबा प्रोजेक्ट है। और सिराज पर चला आईसीसी का हंटर, हेड पर भी हुआ एक्शन। मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार रात करीब 9:45 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। बेस्ट की 332 नंबर की बस बेकाबू होकर कई गाड़ियों और करीब 30 लोगों को कुचलते हुए एक सोसाइटी की दीवार को तोड़कर रुक गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 अन्य घायल हो गए। बेकाबू वेस्ट बस ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। हादसे की सही वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक वेस्ट बस कुर्ला से अंधेरी जा रही थी, तभी अंबेडकर नगर में बुद्ध कॉलोनी के पास बस अनियंत्रित हो गई। फिर बस ने 30 लोगों को कुचल दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ की जान भी चली गई। घायलों को भाभा और सायन अस्पताल ले जाया गया। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कद्दावर कांग्रेस नेता रहे एसएम कृष्णा का आज सुबह उनके आवास पर निधन हो गया। उन्होंने मंगलवार सुबह 2:45 पर बेंगलुरु में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उन्होंने 11 अक्टूबर 1999 और 20 मई 2004 के बीच कर्नाटक के सीएम के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वो 6 दिसंबर 2004 और 8 मार्च 2008 के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ राजनेता काफी समय से बीमार थे। उनके निधन पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और प्रियंका खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि अन्य विपक्षी दल क्यों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों से भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर दलों को लगे कि उनके नेता देश हित के खिलाफ काम कर रहे हैं तो वे इसके खिलाफ आवाज उठाए। बीजेपी ने रविवार को आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के फंडेंट एक संगठन से है, जिसने कश्मीर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन किया है। किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके साथ ही इंडी गठबंधन के सदस्य पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी गठबंधन को साथ लेकर चलने या गठबंधन का नेतृत्व करने में विफल रहे हैं। राजस्थान में हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मशहूर गायक सोनू निगम ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सोनू निगम नाराज दिखे और सीएम, डिप्टी सीएम के साथ मंत्रियों और नेताओं पर जमकर बरसे। सोनू निगम ने तो यहां तक कह दिया कि आप लोग ऐसे कार्यक्रम में ना आया करें, अगर आते तो शुरू होने से पहले ही चले जाएं। दरअसल राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सोनू निगम ने अपनी गायकी से समा बांध रहे थे। प्रोग्राम के बीच में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता और डेलीगेट्स उठकर चले गए। इसी बात को लेकर सोनू निगम नाराज हो गए और सोशल मीडिया पर आकर अपनी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों को जाना ही था तो पहले ही चले जाते, शो के बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत काम होता है, लेकिन कला का सम्मान आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा अपने काम करने के तरीकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नौकरशाहों में गिने जाते हैं। उन्होंने 2024 का बजट बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका शुमार वित्तीय मामलों में सुधारवादी और मजबूती से काम करने वाले अफसरों में होता है। आम सहमति बनाने में माहिर मल्होत्रा ने नई आयकर व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके पास वित्त से जुड़े कामकाज संभालने का लंबा तजुर्बा है। रिजर्व बैंक का कामकाज सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। मल्होत्रा के पास इसका भी अनुभव है, इसलिए वह आरबीआई गवर्नर की रेस में सबसे आगे रहे। आरईसी लेफ्टिनेंट चेयरमैन एमडी रह चुके मल्होत्रा के कार्यकाल में वेतन भोगी वर्ग को राहत देने वाली नई प्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू हुई। अप्रत्याशित लाभ कर भी उनके ही कार्यकाल में हटाया गया। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हो चुका है और विद्रोही बलों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। बशर अल असद 13 साल के गृह युद्ध के बाद देश छोड़कर जा चुके हैं। विद्रोहियों के इस्लामिक स्टेट के साथ संबंधों को देखते हुए पश्चिमी देश सावधान हो गए हैं। इन देशों को डर है कि कहीं सीरियाई हथियारों के विशाल भंडार और सामरिक स्थलों पर दुश्मन का कब्जा ना हो जाए। पिछले हफ्ते ही सीरिया में प्रमुख लक्ष्यों पर दर्जनों हवाई हमलों की खबर आई। यूएस सेंट्रल कमांडर ने कहा है कि उनने आईएसआईएस के प्रमुख चेहरों, गुर्गों और शिविरों को निशाना बनाकर 75 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असद के शासन के अंत के बाद पैदा हुए अराजकता स्थिति का आईएसआईएस लाभ न उठा सके। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूक्रेन में युद्ध को तुरंत रोकने की मांग को रूस ने गंभीरता से लिया है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस इस बात पर बातचीत के लिए तैयार है। रूस ने वैश्विक, दक्षिण और ब्रिक्स देशों की तरफ से शांति पहलों का भी स्वागत किया। गौरतलब है कि रूस को हाल ही में सीरिया में बड़ा झटका लगा है। यहाँ विद्रोही संगठनों ने रूस के समर्थन वाली बशर अल असद सरकार को हटा दिया है। खुद राष्ट्रपति असद को आनन फानन में सीरिया छोड़कर भागना पड़ा। सीरिया में इन हालात के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह केंद्रित होने की वजह से रूस अपनी ताकत सीरिया में नहीं दिखा पाया और उसे पश्चिम एशिया में कूटनीतिक तौर पर एक अहम देश गंवाना पड़ा। सोना और चांदी की शॉपिंग करने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह समय बिल्कुल सही है। 7 दिसंबर से इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। 7 दिसंबर की तरह आज भी सोना और चांदी पुराने रेट पर मिल रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि दिसंबर का यह हफ्ता खरीदारों के लिए बेस्ट समय रहने वाला है। शादियों का सीजन अब समाप्ति हो रहा है। 16 दिसंबर से खरमास लगने जा रहा है। इस वजह से इन धातुओं की खरीदारी में कमी आएगी। नतीजतन कीमतों में गिरावट होने की उम्मीद है। आज यानी 10 दिसंबर को सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 7 दिसंबर की तरह आज भी 24 कैरेट सोना 76,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 71,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने की कीमतों में स्थिरता है। यह आज भी 59,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल नितेश तिवारी की डायरेक्शन में बन रही रामायण फिल्म में हनुमान का किरदार निभाएंगे। अब तक इस खबर की सिर्फ चर्चा थी, लेकिन अब इसे सनी देओल ने कंफर्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि हनुमान का ही किरदार निभाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो इस फिल्म का हिस्सा है। पहली बार उन्होंने अपने किरदार को लेकर बात की। सनी ने बताया है कि मेकर्स के फिल्म को लेकर क्या प्लानिंग है। सनी ने कंफर्मेशन देते हुए कहा है कि ये एक लंबा प्रोजेक्ट है जिसे अवतार की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। सनी देओल का रामायण फिल्म का हिस्सा होना फैंस के लिए काफी ट्रीट से कम नहीं है। सनी भगवान हनुमान का किरदार निभाते दिखेंगे। ये खबर उनके चाहने वालों का एक्साइटमेंट लेवल हाई कर रही है। एक निजी चैनल से बातचीत में सनी ने फिल्म की पूरी प्लानिंग पर बात की और कहा कि हाँ, मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। एडिलेड टेस्ट के बाद भारतीय प्लेयर्स हार के गम से उभरे नहीं थे कि एक और बैड न्यूज देखने को मिली है। मुकाबले में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी। इस लड़ाई पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बड़ा एक्शन लिया है। दोनों प्लेयर्स ने एडिलेड में झड़प के बाद चुप्पी तोड़ी और एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए, जिसके बाद ये मुद्दा तूल पकड़ गया। अब आईसीसी ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। एडिलेड टेस्ट में भारतीय टीम के सामने ट्रेविस हेड दीवार बन गए। उन्होंने भारतीय
गेंदबाजों की जमकर क्लास ली, जिसमें सिराज भी शामिल थे। हेड ने सिराज की जमकर कुटाई की, लेकिन जब मोहम्मद सिराज ने उनका विकेट लिया तो काफी आक्रामक नजर आए। दोनों के बीच झड़प देखने को मिली। मैच के बाद ट्रेविस हेड ने सिराज के लिए कहा कि उन्होंने सिराज की तारीफ की और तेज गेंदबाज ने उनके लिए खराब व्यवहार किया। वहीं सिराज ने हेड के बयान को खारिज करते हुए खुलासा किया कि हेड ने उन्हें अपशब्द कहे। अब दोनों प्लेयर्स पर आईसीसी का हंटर चला है।